बरतानिया में बच्चों के खिलाफ जराइम एक संजीदा और बढ़ता हुआ मसला बनता जा रहा है। सेक्सुअल क्राइम्स और बच्चों के साथ संगीन जराइम में खतरनाक हद तक यूके में इजाफा हो रहा है। खास तौर पर नौजवानों और टीनेजर बच्चे इस खतरे में हैं। नाज़रीन, आज की ये वीडियो एक हालिया धमाकेदार केस पर मबनी है, जो हर पेरेंट, खास तौर पर यूके में रहने वाले इमिग्रेंट्स और ब्रिटिश एशियन पेरेंट्स के लिए एक वेकअप कॉल है। और याद रखें, यूके गवर्नमेंट और एनसीए ने वाजिया कर दिया है दोबारा कि अगर कोई इमिग्रेंट ऐसे जराइम करता है और पकड़ा जाता है तो इसे फौरी तौर पर इम्प्रिजनमेंट और डिपोटेशन का सामना 100% करना पड़ेगा। ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने नाज़रीन स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर एक जबरदस्त कार्रवाई की। 68 साला शख्स एडवर्ड गैटविक को गिरफ्तार किया गया, जो रोमानिया जाने वाला था। इस ऑपरेशन में ना सिर्फ यूके के अफसरान बल्कि ओवरसीज लॉ इन्फोर्समेंट ने भी इंटेलिजेंस शेयर की। गैटविक के मोबाइल और मैसेजेस चेक किए गए और हजारों ऐसे मवाद सामने आए जो बच्चों के लिए बरतानिया के इंतहाई नुकसानदेह थे। नाज़रीन, ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है कि खतरा हर घर में मौजूद है, चाहे आप यूके नेशनल हैं या इमिग्रेंट हैं। ऑफिसर्स ने गैटविक की डिवाइसेस से 1300 से ज्यादा इंसिडेंट इमेजेस ऑफ चिल्ड्रन दरियाफ्त की, जिनमें से 632 जो इमेजेस थे वो कैटेगरी ए यानी सबसे संगीन तस्वीर थी। वो 9 मार्च 2025 को गैटविक पर 11 चार्जेस लगाए गए, जिनमें बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश और बच्चों के साथ गैर अखलाकी काम करने की कोशिश शामिल थी। या ट्रायल के दौरान मजीद चार्जेस भी इस पर लगे। गैटविक 2025 में इसमें 38 चार्जेस में ये गिल्टी पाया गया, जिनमें शामिल थे बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश, बच्चों के साथ सेक्सुअल कम्युनिकेशन की कोशिश और इंसिडेंट इमेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सबसे खतरनाक बात, और इनकी पोजेशन। गिल्डफोर्ड क्राउन कोर्ट ने गैटविक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई, जिसमें इसको 19 साल और 46 दिन अब जेल में रहना पड़ेगा। जज हार्डन फ्रॉस्ट ने गैटविक के जुराइम को ग्रेव एंड सीरियस कहा, और यह भी जज ने कहा कि गैटविक को डार्क वेब से बाहर निकालकर इसको स्पॉटलाइट में लाया गया है। एनसीए की नेशनल क्राइम एजेंसी की सीनियर ऑफिसर डैनियल पाउनवाल ने कहा कि गैटविक के चैट लॉग्स वर्स्ट एवर थे और मुलजिम ने कभी भी अपने जुर्म का ना पहले इतराफ किया था और इसको ना कभी इसकी बॉडी लैंग्वेज से इसको यह भी महसूस नहीं होता था कि इसको कोई पछतावा है या इसको रिमोर्स है किसी चीज का। नाज़रीन, हम देखते हैं कि जुडिशरी और लॉ इन्फोर्समेंट कितने मौसर हो चुके हैं यूके में अब, और वाकई एक जबरदस्त कार्रवाई, एक वाजिया पैगाम नेशनल क्राइम एजेंसी और यूके के कोर्ट्स अदालतों की तरफ से आया है कि हर बच्चे की पैगाम है कि हर बच्चे की अथॉरिटी, हर बच्चे की हिफाजत को हम हर मुमकिन कदम से जो है यकीनी बनाएंगे। ये केस गैटविक का खास तौर पर ब्रिटिश एशियन पेरेंट्स के लिए एक संगीन वार्निंग है कि अपने बच्चों पर स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखें, ज्यादा अपने बच्चों को आज़ादी ना दें, बच्चों की ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटीज पर नजर रखें, अपने बच्चों को अनसेफ इंडिविजुअल्स और स्ट्रेंजर से हमेशा हमेशा महफूज रखें। बच्चे मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता कि इनके साथ क्या हो रहा है, तो बीइंग अ पेरेंट्स आपने अपनी आंखों को जो है ऑन रखना है। यूके में रहने वाले नेशनल और इमिग्रेंट्स जो है ये उनको समझना चाहिए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है हर घर का मसला है, ये किसी एक घर का मसला नहीं। गैटविक का केस जो है ये इस बात की निशानदेही करता है कि यूके की हालिया जो पॉलिसी आई है बड़ी क्लियर है और वाज़ेह है कि 16 साल और इससे कम उम्र के बच्चों को पर सोशल मीडिया का बैन और गेम्स और बैन लगाना इसी बात की निशानदेही करता है कि गैटविक जैसे लोग जो हैं आपके बच्चों को सोशल मीडिया पर ही जो है अट्रैक्ट करते हैं, इनको मैसेजेस भेजते हैं, इनको वीडियो कॉल्स करते हैं, वीडियो मैसेजेस भेजते हैं, वीडियो तस्वीरें भेजते हैं, इस तरह की पिक्चर्स भेजते हैं। तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि यूके ने अगर ये बैन लग जाता है सोशल मीडिया पर बच्चों पर, 16 साल और इससे कम उम्र बच्चों को पर, तो गैटविक जैसे केसों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो वेल डन टू शबाना महमूद एंड यूके गवर्नमेंट के, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस लिहाज से, वो आपके यूके के बच्चों को ही महफूज कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यूके की गवर्नमेंट के ऐसे इकदाम को ज़रूर सराहा करें कि जो आपके आपके और आपके बच्चों की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। और
इमिग्रेंट्स के लिए भी ये पैगाम बड़ा क्लियर है कि अगर कोई ऐसा माइग्रेंट या माइग्रेंट फैमिली ऐसे जराइम में पाई गई तो जी सीधी डिपोर्टेशन है, आपका जो है वीज़ा कैंसिल होगा, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी क्योंकि माइग्रेंट्स होते हैं वो आर्जी तौर पर टेम्परेरी स्टे होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा खतरे में आते हैं। तो आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। दोस्तों, अपने बच्चों की हिफाजत आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इनके दोस्तों, एक्टिविटीज़ और ऑनलाइन इंटेंशंस पर नज़र रखें और हर मुमकिन प्रिकॉशंस जो हैं अपने बच्चों के लिए उठाएं। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर ख़ानदान अपने बच्चों को महफूज रख सके। नाज़रीन, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है। मेरा नाम ज़ीशान है, मैं हूँ आपका वीज़ा कंसल्टेंट और एडवाइज़र। आप 1 टू 1 व्हाट्सएप पर पेड कॉल सेशन लेकर मुझसे अपना केस भी डिस्कस कर सकते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट के कॉल में हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, अपनी पूरी बात बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल भी तैयार करवानी है, हम वो फ़ाइल भी तैयार करके दे सकते हैं, जैसे यूके, कनाडा, शेंगन, यूरोप वगैरह। अगर आपको कोई वीज़ा कवर लेटर सिर्फ तैयार करवाना है, हम वो भी कर देंगे। अगर आपको कोई किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा का या विजिट वीज़ा का ट्रैवल प्लान बनाना है, हम वो भी आपको तैयार कर देंगे। अगर आपको यूरोपियन स्टाइल एटीएस अप्रूव्ड सीवी और कवर लेटर चाहिए आउट ऑफ कंट्री में जॉब्स अप्लाई करने के लिए, तो हम वो भी आपको तैयार करके दे सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो भी आप सर्विसेज हमसे लेंगे वो एक पेड सर्विस होगी। तो इस वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।